So students, the next topic that I am going to start is angular momentum. तो रोटेशन में we have done the cases of moment of inertia, torque, even rolling में मैंने in between डिस्कस कर लिया and there I have discussed the importance of angular momentum and its conservation. तो एक डिटेल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम को मैं एक अलग से एक लेक्चर में ले रहा हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दिस केस ऑफ एंगुलर मोमेंटम. क्या होता है एंगुलर मोमेंटम? तो आप ध्यान दीजिएगा, दिस एंगुलर मोमेंटम व्हाट इट इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम. इसको हम क्या कर सकते हैं, इट इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम. मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम को हम लोग क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम. मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंट क्या होता है? मोमेंट इज एन ऑपरेटर, इट इज एन ऑपरेटर ऑफ मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस. किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने के ऑपरेटर को हम क्या कहते हैं, मोमेंट. समझ गए? आपने पहले भी पढ़ा होगा मोमेंट ऑफ फोर्स. मोमेंट ऑफ फोर्स दैट इज आर क्रॉस एफ. तो क्या होता था, टॉर्क. ऐसी मोमेंट ऑफ मोमेंटम इट इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम. तो अगर मैं इस वाली बात को कहूँ तो मैं क्या कहूँगा, आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम पी. इट इज आर क्रॉस एम वी सी एम. ये आपका एंगुलर मोमेंटम की बात करेगा. ठीक है, आर क्रॉस एम वी सी एम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो लीनियर मोशन में भी ये बात आएगी. ठीक, अब यहीं पे आपने ए भी एक और लिखा होगा, सेकेंड मोमेंट ऑफ मास. सेकेंड मोमेंट ऑफ मास भाई एक टर्म आया था, दैट इज कॉल्ड एम आर स्क्वायर. वहाँ भी आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है. तो दिस हैपेंस इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो चैप्टर हम जो टॉपिक हमने लिया था तो उसमें भी इसकी बात आई थी. तो सेकेंड मोमेंट ऑफ मास, सेकेंड मोमेंट ऑपरेटर क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया. फर्स्ट मोमेंट क्या हो गया, आर से मल्टीप्लाई होना. तो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम. तो वेन एवर वी सी एनी बॉडी इन मोशन वेयर its angular position respect to the observer is changing with time. So whenever angular position appears to change with time, that then there happens a angular momentum. जब उसका angular position change हो रहा है. और इसको मैं प्रूव करूँगा कि ये जो r क्रॉस p है एम वी सी एम, इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू आई ओमेगा. और यही हम L की बात कहते हैं. ऑल द थ्री फैक्टर्स दे कैन बी रिलेटेड. और ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम एक एक्सियल वेक्टर है. इट इज एन एक्सियल वेक्टर. एक्सियल वेक्टर की बात करता है. एक्सियल वेक्टर मीन्स दे एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन. दिस इंप्लाइज डायरेक्शन या रिजल्ट और डायरेक्शन इज ऑन एक्सिस एज पर राइट हैंड थंब रूल. तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से ये एक्सिस पे इसकी रोटेशन होगी. अब वो सेंस जैसे मालूम कर दें, आई हैव दिस राइट हैंड और कोई बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है, थंब मेरे हिसाब से देखिएगा तो थंब मेरा ऐसे जा रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो थंब इज अप. तो फिंगर्स कैसे रोटेट कर रही हैं और थंब किधर जा रहा है, तो थंब इज द अपवर्ड. तो अपवर्ड डायरेक्शन इज द एक्सिस. अगर सेंस ऑफ रोटेशन डाउन हो गया, मान लो थंब डाउनवर्ड जा रहा है, तो ये ऐसे आएगा. तो सेंस ऑफ रोटेशन एंड एक्सिस दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर. तो कोई बॉडी से सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन रोटेट कर रहा है. तो इंडिया में कोई सीलिंग फैन होगा, आप देखना उसका ओमेगा नीचे ही लग रहा होगा सीलिंग फैन का. तो ओमेगा डाउनवर्ड है एंगुलर वेलोसिटी, तो उसका सेंस ऑफ रोटेशन ऐसे ही जाएगा. करेक्ट. तो वो एक्सियल वेक्टर के रिजल्ट्स को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं. एंड फर्दर ये जो चीज़ें लिखी गई एंगुलर मोमेंटम में, थोड़ा ध्यान देना, मैं दोनों को प्रूव करूँगा कि दिस एंगुलर मोमेंटम इट इज आर क्रॉस एम वी. इसका अगला रिजल्ट क्या होता है, रोटेट फिंगर्स ऑफ राइट हैंड फ्रॉम आर टू लीनियर मोमेंटम. एक्सटर्नल थंब ऑफ राइट हैंड विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर. आर से एम बी की तरफ फिंगर ऑफ राइट हैंड को रोटेट करो. पहला वेक्टर आर लो, सेकेंड वेक्टर ये लो. समझ गए? सो ऑल्सो रिटन एज आर एम वी साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन आर एंड लीनियर मोमेंटम. थीटा यहाँ पे क्या कहोगे, इट इज एंगल बिटवीन आर एंड एम वी. करेक्ट. अब ये एक्सियल वेक्टर है तो यहाँ पे एक एन कैप भी आएगा. एन कैप इज द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन. ठीक है, तो ये चीज़ आ जाती है.
फर्दर इफ थीटा इज 90 डिग्री तो मैं इसको इक्विवेलेंट वे में ये भी लिख पाऊंगा आई इंटू ओमेगा। तो आई क्या होता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उससे रिजल्ट किया जा सकता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एंगुलर पोजीशन और एंगुलर मोमेंटम की जो बात कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि सर्कुलर मोशन ऑफ अ पार्टिकल। सिंपलेस्ट वे में इस एंगुलर मोमेंटम को देखते हैं, सर्कुलर मोशन ऑफ पार्टिकल का। तो कोई पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है लाइक दिस, जस्ट सी। तो अगर ये सर्कुलर मोशन यहाँ पे ऐसे कर रहा है तो व्हाट वी कैन सी, जैसे मान लो यहाँ पे इसकी लीनियर वेलोसिटी v अपवर्ड है, इसका मास m है, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्किल। तो देखो इस सेंटर ऑफ सर्किल से हम ऑब्जर्वर यहाँ पे मेरा कहीं है, इसने क्या देखा, ये इसका r वेक्टर हो गया, दिस इज द r वेक्टर ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन। r वेक्टर इधर जा रहा है, mv मास के साथ वेलोसिटी इधर जाए, तो दोनों के बीच का थीटा क्या आ गया, दिस थीटा इज 90 डिग्री, और ये आपका r वेक्टर है, समझ रहे। तो यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम आएगा इसका, तो मैं क्या कह सकता हूँ, आर एम वी साइन 90 डिग्री। अब देखो आर इधर गया, एम वी ऊपर गया, आर एम वी से थंब कहाँ आ गया, बाहर। तो इसका एक्सियल वेक्टर भी ऐसे ही आएगा, ओमेगा का सेंस भी देखिए किधर जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। तो ये टर्म हमारे पास आ सकता है, तो मैं क्या लिख दिया, आर एम वी, और वी की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू आर लिख सकते हैं एज पर द सर्कुलर मोशन। तो आई विल से इट इज एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो फिर से अगर देखो आप एंगुलर मोमेंटम को मैं क्या लिख रहा हूँ, आर एम वी ड्यू टू लीनियर मोशन, इट इज ऑल्सो इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। तो बोथ द टर्म्स आर करेक्ट, ठीक है जी। और यहाँ भी एक्सियल वेक्टर में आप चाहो तो यहाँ पे एन कैप वाली बात लिख सकते हो, एन कैप। तो आई कैन एवरीवेल से आर क्रॉस पी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ऑल्सो इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। दे आर एट द सेम फॉर्म, मतलब एक को हम दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम ऐसे भी सही है, एंगुलर मोमेंटम ऐसे भी सही है, बोथ द फार्मूलास आर करेक्ट। बस ये ध्यान देना कि ये क्या है, एक्सियल वेक्टर है, इसकी टेंडेंसी क्या है, रोटेशन की बात कहेगा, ठीक है। और आर मतलब कि हमें बेसिकली आर वी ओमेगा थीटा इन सबको रिलेट करने हमको आना चाहिए, तो हम वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की बात इन डिटेल कर सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान देना कि आर एम वी थीटा को मैं कैसे लूँ, रोटेशन मोशन। इसको आप ऐसे विजुलाइज कर सकते हो कि यू आर जस्ट स्टैंडिंग बिलो द ब्रिज, कोई ब्रिज है, ब्रिज पे कोई गाड़ी व्हीकल जा रही है, आप दूर से देख रहे हो, तो उसका एंगुलर पोजीशन आपके साथ धीरे धीरे बदलता हुआ दिखेगा। या एनी ऑब्जेक्ट एट ए सर्टेन डिस्टेंस है और आप उसी स्ट्रेट लाइन में नहीं हो, तो उसकी पोजीशन बदलते हुए दिखती है। तो एंगुलर पोजीशन जब बदलेगा उस सिस्टम में एंगुलर मोमेंटम आता है, ठीक। और एक्सियल वेक्टर है, ये थोड़ा आपको ध्यान देना, वेक्टर क्वांटिटी है, इसका ध्यान देना। तो इस एंगुलर मोमेंटम को मैं एक केस लूँगा एग्जाम्पल, वहाँ से देखते हैं। जैसे अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन मैंने आता हूँ y इक्वल टू a है ना, ऐसे मूव कर रहा है, उसका एंगुलर मोमेंटम हम लोग परसीव कर रहे हैं, कैसे आएगा, ऑल दैट जस्ट सी इट इज द वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, और ये मेरी कोई लाइन है, इसका इक्वेशन क्या हो गया, y इक्वल टू a आ गया। आप यहाँ पे हो और एनी पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम ईयर विद वेलोसिटी v नॉट, जस्ट सी, ये ओरिजिन है हमारा, करेक्ट। पार्टिकल मास m v वेलोसिटी से जा रहा था, तो इसका शुरू में इस पोजीशन पर अगर एंगुलर मोमेंटम देखोगे आप, पार्टिकल ऑफ मास m, तो दिस द r वेक्टर एंड इज एम वी, आर वेक्टर है और एम वी इधर, बीच का थीटा क्या आ गया आपके पास शुरू में 90 डिग्री है। तो पहले केस में यहाँ पे मैं कहूँगा, तो इसका एंगुलर मोमेंटम जो L1 आ गया आपके पास, वो क्या आ गया, आर एम वी साइन 90 डिग्री, तो क्या आर एम वी, ये इसका एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसकी यूनिट भी आप लिख ही सकते हो जनरल यूनिट्स में, मीटर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, क्या होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये इसका एंगुलर मोमेंटम ऐसे आ जा रहा है, इसकी यूनिट भी आ गई इसकी, ठीक है। मान लो आफ्टर सर्टेन टाइम, अगर मैं यहाँ पे इसका ओमेगा की बात भी करूँ, ओमेगा 1, इस समय पे ओमेगा 1 अगर मैं देखता हूँ,
तो क्या होगा वी नॉट और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ए, तो ये इसका ओमेगा 1 आ गया जस्ट सी। यहाँ पे इसका ओमेगा 1 की बात मैं ऐसे लिख पा रहा हूँ। लेट आफ्टर सर्टेन टाइम इट इज समवेयर हियर, यहाँ पहुँच गया है पार्टिकल, इस मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी से वेलोसिटी इज वी नॉट, तो अब ये यहाँ पे आ गया मास एम पे। और इसका जो एंगल देखो, पहले जो थीटा 90 डिग्री था अब थोड़ा छोटा हो गया, दिस एंगल विद एक्स एक्सिस आई एम राइटिंग दिस थीटा। अब देखिएगा इसका एंगुलर मोमेंटम इस पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, तो सेकंड पोजीशन पे जब मैं एंगुलर मोमेंटम की बात करूँगा L2, तो वो क्या होगा, दिस इज द आर, ये एम वी नॉट, ये एंगल थीटा है, तो ये क्या हो गया आर एम वी नॉट इंटू आर क्रॉस पी, आर एम वी साइन थीटा। देखो मैं क्या लिख रहा था, L इक्वल टू आर क्रॉस एम वी ना, तो ये क्या हो गया आर एम वी साइन थीटा इंटू एन कैप, ये आता है, तो साइन थीटा आ गया, एंगल थीटा आ गया यहाँ पे। तो अब आप देखो साइन थीटा में ये वाला टर्म आपका आएगा आर साइन थीटा, तो यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम आ गया देखो आर एम वी नॉट इंटू साइन थीटा। अब देखिएगा आर साइन थीटा, आर और साइन थीटा, आर साइन थीटा फिर से ए आ गया, तो दिस वैल्यू इज एम वी नॉट इंटू ए, ये फिर से इसका एंगुलर मोमेंटम सेम आ रहा है, कंजर्व रह रहा है, जबकि डिस्टेंस का क्या हो गया, बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया लेकिन थीटा जो है कम हो गया, तो आर साइन थीटा से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहा, सेम। तो ये वैल्यू फिर से आपको यहाँ पे ऐसे आ जा रही है। नाउ अगर मुझे यहाँ पे इसका पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना होगा, क्योंकि सेंस ऑफ रोटेशन, मान लो इसका ओमेगा ऐसे आएगा, इसका मैं ओमेगा 2 इस पोजीशन पे देखता तो क्या आता, वो भी निकाल सकते हो ओमेगा 2। तो अब देखिए वेलोसिटी इधर था, ये आर वेक्टर था, आर वेक्टर के परपेंडिकुलर क्या वेलोसिटी आएगी, आर वेक्टर के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी आएगी वी नॉट का साइन थीटा, तो ये हो गया वी नॉट का साइन थीटा, ये हो गया वी नॉट का साइन थीटा, वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर टू आर अपॉन डिस्टेंस आर, R2 ऐसे आ गया आर। फर्दर देखो क्या आ गया वी नॉट साइन थीटा, और आर की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ ए बाई साइन थीटा, ए बाई साइन थीटा। तो यहाँ पे इसका जो ओमेगा 2 आ गया अगर आप देखोगे तो दिस वैल्यू इज वी नॉट साइन स्क्वायर थीटा बाई ए। तो एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू कैसे आ जा रही है, दिस थिंग यू कैन सी, वी नॉट साइन स्क्वायर थीटा बाई ए। एंगुलर वेलोसिटी थीटा समय देखो आप यहाँ पे, इफ यू सी तो टाइम इंक्रीजिंग थीटा डिक्रीजिंग, तो साइन थीटा की वैल्यू भी डिक्रीज करेगा, ओमेगा भी डिक्रीज करेगा, जबकि आर की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। आर बढ़ रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है, ओमेगा इसका घट रहा है, आर की वैल्यू बढ़ी, तो ओमेगा किसी इंस्टेंस पे ऐसे आ गया। इवन मैं किसी थर्ड पोजीशन पे भी और भी कहीं पे चलता जाता हूँ, इफ़ आई सी इट हियर, समझ गया, किसी और पोजीशन पे और आगे थोड़ा चले जाओ, सी इट इज आर डैश, दिस एंगल इज थीटा डैश, तो आप यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे भी ऐसे ही कर सकते हो। ओमेगा डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी नॉट साइन स्क्वायर थीटा डैश बाई ए, और आप देखोगे आर की वैल्यू क्या हो गई, ए नॉट बाई साइन थीटा, ये आ गया आर, आर बढ़ रहा है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो गया आई, वो हो गया एम आर स्क्वायर, वो भी बढ़ रहा है, बट एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा वो क्या वैल्यू रहेगी, कांस्टेंट। तो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे कांस्टेंट है, जबकि आर की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो रोटेशन का सेंस यहाँ पे देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया, ओमेगा की वैल्यू मैं बता दी। तो ऑल दिस टर्म्स फॉर ए पार्टिकल मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी हाउ आई हैव डिराइव्ड। तो एक अप्रोच, एक आइडिया आप बना सकते हो फॉर द क्वेश्चंस की एंगुलर मोमेंटम मैंने कैसे लिखा। इसको आई ओमेगा के फॉर्म में भी लिख सकता था मैं, और एम वी आर के फॉर्म में लिख दिया, तो बोथ आर करेक्ट, दोनों तरीके से हम लोग इसको देख पाएंगे। ठीक, अब एंगुलर मोमेंटम लीनियर रोटेशन मोशन में दोनों में आता है, दोनों में इसके केसेस हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक और केस में लिखता हूँ कि फिर से प्रोजेक्टाइल मोशन, ये देखिएगा, ये कोई प्रोजेक्टाइल मोशन है, बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी u प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट किया गया, तो ये आपका आई कैप आ गया
ऊपर के आ गया जे कैप आ गया, दिस इज द ओरिजिन 0 0, यहाँ से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया। वंस इट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम हियर, तो जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे है ऑफ द ट्रेजेक्ट्री अबाउट द ओरिजिन, तो व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल वंस इट इज एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, तो जब हाईएस्ट पॉइंट होगा तो आप देखो इसके पास वेलोसिटी ऐसी जाएगी एम वी नॉट या यू का कॉस थीटा, तो मैं कह सकता हूँ एम यू कॉस थीटा। अब एंगुलर मोमेंटम में देखिएगा एल की वैल्यू क्या होती है आर एम वी साइन थीटा, तो आर साइन थीटा अगर लोगे तो आर परपेंडिकुलर होता है इंटू एम वी हम कह सकते हैं, मतलब हम मोमेंटम के परपेंडिकुलर आर की बात करें। ये भी एक अल्टरनेट मेथड दैट वी कैन सी, मोमेंटम के परपेंडिकुलर आर, तो इट इज आर परपेंडिकुलर, आई कैन राइट इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज आर एम वी साइन थीटा। और देखिएगा आर के परपेंडिकुलर मोमेंटम क्या है ये भी हम लिख सकते हैं, तो दिस इज योर आर एम वी परपेंडिकुलर। दोनों बातें हमारी सही होती हैं, आइदर वी टेक परपेंडिकुलर आर विद पी और पी परपेंडिकुलर विद आर, दोनों से जो कन्वीनियंट हो आप कर लो। तो यहाँ पे मुझे क्या फ़ायदा हुआ, आई नो द लीनियर मोमेंटम इज दिस परपेंडिकुलर टू दिस, तो आपका ये जो लीनियर मोमेंटम डायरेक्शन इज अलोंग आई कैप, दिस यू कैन टेक इज अलोंग आई कैप, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बट नेचर विल बी अलोंग जे कैप, हेंस आई विल से एच मैक्सिमम हाइट जे कैप क्रॉस एम यू कॉस थीटा आई कैप, ये वैल्यू आ जाएगी। एच एंड एवरीथिंग यू कैन सी, सपोज मान लो यू की वैल्यू आपके पास क्या है 40 मीटर पर सेकेंड है, थीटा इज 60 डिग्री, द मास इज 3 kg, यू कैन अप्लाई एंड गेट द रिजल्ट्स। एच इज देखो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g दैट इज एच इंटू एम यू कॉस 60 डिग्री, और देखो जे क्रॉस ए की वैल्यू क्या आ गई माइनस के कैप, तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन आप ऐसे माइनस के कैप ऐसे दे सकते हो, इसका सेंस ऑफ ओमेगा ऐसा कुछ जा रहा होगा ना, तो लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इट इज दिस। अब कई बार ये पूछता है कि एंगुलर मोमेंटम जो है ये बढ़ेगा घटेगा कि सेम रहेगा अगर टाइम की वैल्यू मैंने बढ़ा दी, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एंगुलर मोमेंटम विल इंक्रीज डिक्रीज विद टाइम इफ इट दिस थिंग इज हैपनिंग, तो द सिमिलर क्वेश्चन आई हैव डन फॉर द टॉर्क देयर फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन बताया था, क्योंकि इस पर टॉर्क ऑफ द एम जी फोर्स क्या हो रहा है इंक्रीज करेगा वंस टाइम इज इंक्रीजिंग, जब टॉर्क बढ़ गया तो एंगुलर मोमेंटम भी क्या करेगा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घटेगा नहीं या कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो नेट ये बात भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आज इट इज ए क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये भी एक तरीका आप याद रखिएगा। ये दोनों बातें तो हो गई फॉर एंगुलर मोमेंटम। फॉर एनी ऑफ द केस एनी वेयर, मान लो हम कहीं पार्ट के लिए यहाँ पे आ गया तो यहाँ भी रहे तो उसका पोजिशन वेक्टर लिखते हुए आप आर क्रॉस एम भी लिख सकते हो। फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन मैं कह दूँ, अगर प्रोजेक्टाइल मोशन होगा तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स आई कैप क्रॉस एम वी वाई जे कैप, ऐसे आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, प्लस वाई जे कैप क्रॉस एम वी एक्स आई कैप, आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हुए फंक्शन ऑफ टाइम में एंगुलर मोमेंटम फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन एनी टाइम यू कैन राइट, बिकॉज फॉर एक्स यू कैन पुट इट एस यू कॉस थीटा इंटू टी आई कैप, और वी वाई जो होगा वो क्या हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप, वाई तो आप निकाल लोगे यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, करेक्ट, और वी आपका एक्स है तो क्या होगा यू कॉस थीटा। तो दिस रिजल्ट्स वी कैन अप्लाई और उनसे हमारा क्वेश्चन बन सकता है। तो कंडीशन क्या बन जा रही है, दैट थिंग वी हैव। तो एंगुलर मोमेंटम में ये क्रॉस प्रोडक्ट भी अप्लाई होता है, इससे भी कर सकते हैं आप, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लगा करके मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट फॉर्म में लगा कर सकते हो, और ये क्रॉस प्रोडक्ट वाली बात भी बनेगी। तो दिस थिंग वी हैव फॉर एंगुलर मोमेंटम। सो दिस एंगुलर मोमेंटम को अगर मैं कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की बात, तो क्रॉस प्रोडक्ट में भी थोड़ा ध्यान देना। सम टाइम मे बी दैट कि सम आर वेक्टर इज गिवन एज 2i प्लस 3j प्लस k कैप, और मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज रिटन एज i प्लस j प्लस 2k लाइक दिस। इफ आई हैव टू राइट एंगुलर मोमेंटम देखना r क्रॉस p करना,
P क्रॉस R नहीं, R क्रॉस P। R क्रॉस P में बॉडी में फाइनली रोटेशन होता है, फाइनली रिजल्ट इज रोटेशनल, तो आपका R वेक्टर पहले ही आता है। और फाइनल वैल्यू अगर लीनियर है ओमेगा क्रॉस R, तो वहाँ पे R बाद में आता है। R को पहले लेना, बाद में लेना, आप थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे। इफ़ आई गो लाइक दिस, तो एंगुलर मोमेंटम को मैं यहाँ पे चेक करूँ तो व्हाट आई विल राइट R क्रॉस P। अगर आप देखो तो आई कैप में आप देखो क्या करूँगा मैं, 3 इंटू 2 6 माइनस 1, ये आई कैप हो गया। माइनस जे कैप में कर लो, माइनस जे कैप में इफ आई जाइट तो 2 इंटू 2 4 माइनस 1, ये जे कैप, प्लस के कैप पे कर लीजिए, द वैल्यू इज 2 माइनस 3, तो माइनस 1 के कैप। तो आपका ये एंगुलर मोमेंटम ऐसे आ गया। एंगुलर मोमेंटम इसकी वैल्यू को 6 माइनस 1 5 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस के कैप, ये एंगुलर मोमेंटम आ गया। मैंने कहा था एंगुलर मोमेंटम इज परपेंडिकुलर टू बोथ, दिस इज L इज परपेंडिकुलर टू बोथ व्हाट R एंड P। अगर परपेंडिकुलर होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। चेक करो डॉट प्रोडक्ट जीरो हो रहा है क्या, तो मैं करता हूँ यहाँ पे, देखो L डॉट R करो, L डॉट R करिए, L का R के साथ, तो 5 इंटू 2 क्या हो गया 10, माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9, माइनस 1, ये जीरो हो गया। L डॉट R इज जीरो, मतलब L इज परपेंडिकुलर टू R। ऐसे देखो L डॉट P कर लो, L डॉट P करो तो 5 इंटू 1 तो 5 माइनस 3 इंटू 1 तो माइनस 3 माइनस 2, ये वैल्यू भी क्या आ गई, जीरो आ गई। तो हमारी ये टर्म ऐसे आ जाना, L डॉट R L डॉट P की वैल्यू भी क्या जा रही है, यहाँ से मैं चेक कर सकता हूँ। मतलब अगेन आई एम सेइंग एंगुलर मोमेंटम इज परपेंडिकुलर टू बोथ R एंड P, ये वाली बात प्रूव हो रही। योर मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम यू कैन सी, अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड देखना होता तो मैं क्या करता, अंडर रूट ऑफ, देखो 5 का स्क्वायर हो गया 29, 25 प्लस 9 प्लस 1, ये आ जाएगा। पी एन ऑल के तो कर ही सकते थे, तो ऑल दिस थिंग्स कि मैग्नीट्यूड भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो दिस थिंग्स फॉर रोटेशन मोशन, एंगुलर मोमेंटम एंड ऑल हाउ इट हैज़ बीन डन, तो ये रिजल्ट आपका फॉर्मेशन में आता है, ठीक। अब इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात होती है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन जब होता है, इट हैपेंस व्हेन टॉर्क इज जीरो। तो व्हेन टॉर्क इज जीरो हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। हाउ, इस रिजल्ट को हम लोग चेक कर सकते हैं। तो देखो हम देखें रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो एंगुलर मोमेंटम L की वैल्यू क्या होती है, R क्रॉस M इंटू V, सॉरी एंगुलर मोमेंटम मेरे पास क्या है, R क्रॉस M इंटू V से ऐसे बनेगा एंगुलर मोमेंटम। नाउ यू सी, मैं dl बाई dt करता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, व्हाट आई विल सी, इट इज dr बाई dt क्रॉस mv प्लस r क्रॉस d बाई dt ऑफ mv, मतलब p, आप ये भी लिख सकते हो ना। तो अब देखो डी आर बाई डी टी क्या होगा, v क्रॉस mv प्लस, अब देखो r क्रॉस dp बाई dt क्या हो गया, f, ये आ गया आपके पास, ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब v क्रॉस mv, तो v और v के बीच का एंगल थीटा क्या है, जीरो, तो v क्रॉस v के इसकी टोटल रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो dl बाई dt की वैल्यू देखो क्या होगी, ये आ गया r क्रॉस f। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये क्या होता है, टॉर्क होता है। तो ये मैंने प्रूव कर दिया, देखो दिस आई हैव प्रूव्ड कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज टॉर्क। तो टॉर्क ही रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, ये मैं यहाँ पे बता पा रहा हूँ। अब इस इक्वेशन देखिए, फ्रॉम दिस इक्वेशन व्हाट कैन आई से, इफ टॉर्क एक्सटर्नल एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, तो आपका क्या होगा, डी बाई डी टी ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, जीरो, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, कंजर्व्ड। एंगुलर मोमेंटम आपका कंजर्व हो जाएगा इफ
टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। तो कई बार ये एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन की बात कही जाती है, थिंग्स आर डिस्कस देयर, तो वो सारे केसेस को हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जब सिस्टम पे नेट टॉर्क जीरो, जैसे हमने मैन बोर्ड सिस्टम की बात कही थी, मैन बोर्ड सिस्टम में लोनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, कि कोई बॉडी आगे जाएगी तो वो पीछे जाएगा। द सेम वे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन भी देखे जा सकते हैं सही पे। तो इसका मैं केस लूँगा, केसेस ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एल कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन आ सकता है। जैसे मान लो मैं कहता हूँ से इट इज ए डिस्क, ये डिस्क है, डिस्क का जो रेडियस है आई टेक इट एज 2 मीटर्स, द मास ऑफ द डिस्क आई टेक इट एज 1 kg, इट इज इनिशियली एट रेस्ट। और यहाँ पे क्या हुआ, दिस डिस्क हैज़ ए वन माउस सिटिंग ऑन इट, इसका मास जो है मालूम 100 ग्राम का है, 100 ग्राम का माउस इज सिटिंग ऑन द डिस्क। तो अगर ये इस पर वॉक करना शुरू कर दे ऑन द बाउंड्री, तो इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मैं क्या कहूँगा, जीरो। इफ़ माउस स्टार्ट्स वॉकिंग, इस डिस्क पे माउस वॉक करना शुरू करता है, इफ़ माउस स्टार्ट्स वॉकिंग विद स्पीड, इसकी बाउंड्री पे जो स्पीड आ रही है ऑफ द माउस, ये मान लो कि मैं कहता हूँ इट इज़ 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो अगर ये आगे जाएगा तो डिस्क में रोटेशनल सेंस उल्टा कुछ ओमेगा आ सकता है, दैट थिंग कैन हैपन। एंड सपोज दिस वेलोसिटी इज रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो मैं क्या कहूँगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जीरो। तो टू मेक द एंगुलर मोमेंटम जीरो, डिस्क विल मूव बैकवर्ड, डिस्क क्या करेगी, पीछे जाएगी। तो आप यहाँ पे सिस्टम में दे सकते हो, तो मैं इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अवधि जीरो था, अब माउस आगे मूव करना शुरू किया, तो आर क्रॉस एम वी सी ऑफ द माउस, वेलोसिटी ऑफ द माउस, प्लस आई ओमेगा का सेंस क्या कर देगा, इसको जीरो कर देगा। आर देख लो कितना है, आर इज 2 मीटर क्रॉस 0.1 एंड वेलोसिटी इज 4, वेलोसिटी कितना था, 4 था, यस, प्लस आई ऑफ द डिस्क, डिस्क आ गया आर स्क्वायर बाई 2, 1 इंटू आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा, दिस वी गॉट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे -8 की वैल्यू क्या होगी, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 इंटू ओमेगा, ओमेगा का रिजल्ट कुछ ऐसे मिल गया। तो अब -8 इसकल टू क्या, माइनस इसकल टू 2 ओमेगा, तो यहाँ से आप क्या पा गए, ओमेगा की वैल्यू आ गई। फ्रॉम ईयर वी गॉट ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 रेडियन पर सेकेंड। हम लोग यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो माउस के मोशन से एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे क्रिएट हुआ। अब देखो वाई इट हैपन सो, बिकॉज यहाँ पे जो टॉर्क है, फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन का नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम इज जीरो। तो नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम ड्यू टू फ्रिक्शन इज जीरो, टॉर्क नेट की बात मैं क्या कर दूंगा, टॉर्क नेट इज जीरो, हैंस एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। यहाँ पे नेट 4 जीरो है, तो एंगुलर मोमेंटम का यहाँ पे कंजर्वेशन की बात हो गई, करेक्ट। एक तरीका कि कैसे हम एंगुलर मोमेंटम, जैसे मैन बोर्ड सिस्टम में था, वैसे यहाँ पे कोई बॉडी आप रोटेट करोगे तो उल्टे सेंस में हो जाएगी, ताकि फिर से उसका मोशन इनिशियली जो था एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखा जाए। इसी एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन में आप देखो एक सही है चीज़, हम साइकिल चलती है, साइकिल यू बाइक, तो आप देखो कोई भी स्कूटर कार साइकिल जो है चल रही है, तो उसके पहिए दे आर इन रोटेशन, तो जब रोटेशन में होते हैं तो दे डू नॉट फॉल, दे मूव फॉरवर्ड, एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करते हुए आगे बढ़ लेते हैं। कोई कॉइन ले लो, कॉइन को रोल करो ऑन द ग्राउंड, तो कॉइन रोल करते हुए दूर तक जाता है, क्योंकि उसके पास एंगुलर मोमेंटम है, तो फॉल होने की टेंडेंसी उसकी क्या है, कम है। ज़्यादा स्पीड होगा तो और ज़्यादा फॉल होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, फॉलिंग टेंडेंसी विल डिक्रीज विद द स्पीड, ओमेगा बढ़ जाने पे। वही ऐसे ही नॉर्मल कोई कॉइन रख दो सरफेस पे, गिर जाता है तुरंत। तो एंगुलर मोमेंटम हमेशा सिस्टम को कंजर्व करने की कोशिश करता है। तो बाइक, साइकिल, ये लोग जो दो व्हील वाले जो मोशन में होते हैं, या सिंगल मैंने कॉइन की बात कही, उसमें एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन ही उनको प्रिजर्व रख रहा है फॉर द लेंथ ऑफ मोशन। तो इसकी प्रॉपर्टी वी कैन रिलेट इन द डेली लाइफ ना। और
एनर्जी एंगुलर मोमेंटम में होने पे कंजर्व रहे या न रहे इसकी कोई गारंटी नहीं होती, लॉस भी हो सकता है। तो ऐसे भी केसेस हम लोग देखेंगे वेयर दिस एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड। अब मान लो मैं इसी पे एक और एग्जांपल लेता हूँ। मान लो एक डिस्क था, डिस्क वाज रोटेटिंग विथ सर्टेन ओमेगा नॉट से घूम रहा था डिस्क, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ था। नाउ द सेम डिस्क इज केप्ट ऑन अदर वन। अब दोनों एक कॉमन ओमेगा से घूमना शुरू कर देंगे, तब इसका ओमेगा फाइनल क्या होगा? इनिशियल डिस्क वाज रोटेटिंग विद ओमेगा नॉट, ये डिस्क आप मान लो, इसको बाद में इस पर रख दिया गया, तो दोनों के बीच में क्या होगा? फ्रिक्शन विल हैपन, फ्रिक्शन विल ट्राई टू रिमूव द रिलेटिव मोशन। तो दोनों एक कॉमन ओमेगा से बाद में जा सकते हैं, तो मैं क्या करूँगा? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन आई ओमेगा नॉट इक्वल टू 2i इंटू ओमेगा, क्योंकि उस डिस्क को मैंने दूसरी डिस्क पर रख दिया, तो दे बोथ विल हैव द फ्रिक्शन इफेक्ट, और फ्रिक्शन का नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम 0 आएगा। तो इसलिए आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर देंगे तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? ओमेगा नॉट बाई 2 आ गई, तो एंगुलर वेलोसिटी हाफ हो गई। अब यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी भी है, तो आप देख सकते हो कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो है वो क्या है? हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी फाइनल जब देखोगे तो हाफ 2i, और ये हो गया ओमेगा नॉट बाई 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ गया, तो काइनेटिक एनर्जी का क्या आ गया? लॉस, बट एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। तो ऐसे भी केसेस हमारे बन सकते हैं कि बॉडी में एंगुलर मोमेंटम रहे, मेंटेन रहे, और काइनेटिक एनर्जी का लॉस आ गया। एक डिस्क के ऊपर मैंने आइडेंटिकल डिस्क रख दी, तो आफ्टर सर्टेन टाइम दे स्टार्ट मूविंग विद द वन कॉमन ओमेगा, तो ये फैक्टर भी हमारा लिया जा सकता है। ऐसे ही द रोलिंग मोशन आई हैव टेकन देयर, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात कही गई थी। एक दो केसेस और भी मैं ले सकता हूँ, जैसे मान लो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड ऑल। जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि ये रॉड है, दिस द रॉड, दिस रॉड इज हैंगिंग अबाउट दिस पॉइंट, फ्री टू रोटेट है, एंड दिस रॉड पे दिस रॉड हैज ए मास m इक्वल टू, सपोज आई से दिस 2 kg रॉड का, इसका जो लेंथ है आप मान लो कि ये 2 मीटर है, इट इज इनिशियली एट रेस्ट। नाउ देयर इज ए पार्टिकल ऑफ मास m इक्वल टू 1/4 kg मूविंग विद वेलोसिटी u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है इसको हिट करने के लिए। वंस इट्स कमिंग एंड हिट्स इट, और हिट करने के बाद मान लो इस पे ये चिपक जाता है, तो देन व्हाट इज द फाइनल ओमेगा विद विच इट विल मूव फॉरवर्ड? तो दिस पार्टिकल इज कमिंग 1/4 kg, comes here, hits at one end the rod perpendicular and sticks to it. What is the omega happen in the rod plus particle system हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे जब देखोगे तो आप सिस्टम में देखोगे कि इसका मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ये हिंज पॉइंट के अबाउट मैं क्या कर सकता हूँ? कंजर्व, बिकॉज हिंज पॉइंट के अबाउट ही आपके रोटेशन है, और हिंज से ही जब फोर्सेस पास करेंगे तो उनका टॉर्क 0 हो जाएगा। तो आप देखो mg फोर्स इनका वो भी हिंज से पास कर रहा है, और हिंज फोर्सेस भी वहीं से पास करें, तो टॉर्क मैं कहाँ के अबाउट कंजर्व करूँगा? अबाउट दिस पॉइंट। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया आपके पास? परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 माइनस जी कैप परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू m हो गया 1/4 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड क्या हो गया? आई कैप। तो ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो गया। बाद का जो एंगुलर मोमेंटम आएगा तो हम इसको भी नहीं लिख सकते हैं, ml²/3 रॉड का, तो क्या हो गया? 2 इंटू l² हो गया 2 का स्क्वायर बाई 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड ml²/3 प्लस इस पार्टिकल का यहाँ पे देख लीजिए, उस पार्टिकल क्या हो गया? 1/4 मास इंटू l का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये टोटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया इंटू ओमेगा। तो इस ओमेगा की वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो व्हाट वी गॉट, जस्ट सी, ओमेगा का सेंस भी ऐसे ही आएगा। तो ये टर्म देखो, ये शुरू वाली वैल्यू क्या आ गई? 2 इंटू ये 10/4, 2.5 इंटू 2 5 हो गया, तो -5 k कैप। तो ये हो गया। अगर मैग्नीट्यूड वाइज जाऊँगा तो 5 वैल्यू लिख सकता हूँ मैं, कब मैग्नीट्यूड क्यों ले रहा हूँ? अब देखिए यहाँ पे ये हो गया 8/3, इट इज़ 8/3 प्लस आप ये देखो +1
इंटू ओमेगा, दिस रिजल्ट वी कैन डू 8/3 प्लस 1 इंटू ओमेगा, देखो तो 5 इसकल टू 8 प्लस 3 11/3 इंटू क्या हो गया ओमेगा, तो क्या होगा 15/11 इस ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल गई। तो क्या ओमेगा आ सकता है। अब समटाइम द क्वेश्चन में भी आस्क कि ये कितना ऊपर चला जाएगा, दैट थिंग ऑल्सो वी कैन डू कि मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या लेगा ये पार्ट के लिए भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। नाउ फर्दर ऑनवर्ड्स ओनली दिस फोर्स इज एक्टिंग, विच फोर्स, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग, नथिंग एल्स। तो मैं इसकी एनर्जी को कंजर्वेशन की बात में कन्वर्ट कर लूँगा। एंड व्हाट इज द हाइट एच इट इज गोइंग, दैट थिंग वी कैन डू। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसका, दैट इज इक्वल टू, अब एनर्जी कंजर्वेशन की बात करेंगे, अगला मोमेंटम से आ गया है चीज़, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच, एम जो सेंटर ऑफ मास पे है उसकी वैल्यू एम जी एच वन प्लस स्मॉल एम जी एच टू, दोनों रिजल्ट आप कर सकते हो। आई आप निकाल चुके हो यहाँ पे तो आप देख लो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ये जो H1 आएगा, मान लो कि दिस मास ऑफ द रॉड, मास ऑफ द रॉड कितना है आपका 2 है, तो 2 इंटू जी, H1 क्या हो गया L/2 टाइम्स ये एंगल मान लो क्या है यहाँ पे थीटा, दिस एंगल इज थीटा। तो सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर चला गया वो हम देख लेंगे, L/2 टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा। और H2 क्या करोगे, ये L टाइम्स इसका मास कितना है 1/4 kg इंटू जी इंटू एल टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा। तो रिजल्ट आप डाल दोगे तो रिजल्ट आपको फर्दर मिल सकता है। तो क्या बन जाएगा आपका हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, आई यहाँ से रख देंगे और ये वैल्यू क्या होगी 2GL/2, तो होगा जी इंटू एल टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा प्लस फर्दर देखो ये L/4 GL/4 टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा। तो आप यहाँ पे थीटा वैल्यू को भी रिलेट कर सकते हो। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन विद कोलिजन और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन दैट वी हैव डन ना। तो ऐसे केसेस आ सकते हैं और रिजल्ट बॉडी में क्या आएगा दैट थिंग वी कैन सी। तो एंगुलर मोमेंटम का रूलिंग में भी यूज है और भी कई जगह पे कंजर्वेशन की बात करते हैं। एंगुलर मोमेंटम का काफ़ी यूज आते हैं, तो जिम्नास्टिक में जो होते हैं एथलीट्स, तो दे आर पुलिंग इन देयर बॉडी मास और स्प्रेडिंग आउट द मास, लेंथ और आर्म्स को स्प्रेड आउट करते हैं, तो वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम आर्म्स स्प्रेड कर देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा उसका बढ़ गया तो ओमेगा कम हो जाएगा। स्केट्स में, तो स्पोर्ट्स में, डाइविंग में, ऑल दिस प्लेसेस में हम लोग एंगुलर मोमेंटम का फ्रीक्वेंट यूज़ करते हैं और उसकी कंजर्वेशन का हम सुटेबल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लेकर के देख सकते हैं। और उसके लिए शुरू में मैंने एक सही एग्जांपल बता ही दिया था। अब उसके बाद रोटेशन से लीनियर मोशन ऐसे भी आ सकता है। एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ जस्ट सी नेक्स्ट एग्जांपल दैट आई कैन टेक। इसके मान लो यहाँ पे कोई रॉड है, दिस रॉड इज हियर और ये इसका सेंटर है, दिस रॉड है से मास m। अब पार्टिकल इज कमिंग, मान लो यहाँ पे कोई पार्टिकल आया मास m का, ऐसे आके हिट कर रहा है इसको स्मॉल m मास का, इट हिट्स एट ए डिस्टेंस, यहाँ से मान लो इसकी दूरी L/4 है, L/4 पे आकर के इसको हिट कर गया। आफ्टर हिटिंग पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, मैं कह देता हूँ आफ्टर हिट स्मॉल m कम्स टू रेस्ट। तो व्हाट इज ओमेगा इन रॉड वो आप लोग निकाल सकते हैं। तो व्हाट यू विल डू, यू कैन कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो आप देखो स्मॉल m आया और कैपिटल M का मास मानता हूँ मैं 2 kg मान लेता हूँ, स्मॉल m का मास 1/4 kg ले लो, टोटल लेंथ ऑफ द रॉड आप 4 मीटर ले लो, यू कैन सॉल्व एंड सी। रॉड वॉज इनिशियली एट रेस्ट, तो रॉड इनिशियली डजंट हैव एनी एंगुलर मोमेंटम, ओनली दिस पॉइंट मास विल हैव। तो मैं क्या करूँगा लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप देखो स्मॉल m इसकी वेलोसिटी ले लो V0 इज 10 मीटर पर सेकेंड ले लीजिए आप वेलोसिटी, m V0 हो गया 10 इंटू
L by 4 linear momentum into perpendicular distance, that is equal to m L square by 12 into omega. This thing we can do. तो यहाँ से आप इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो. मास कितना है 1/4 इंटू 10, लेंथ इज 4 मीटर आई सपोज, 4/4 इज 1, इक्वल टू मास ऑफ द रॉड इज 2, लेंथ कितना आ गया इसका 4 का स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा. तो दिस यू सी इट इज 10/4, दिस टर्म इज, आप देखिए 2 6 जा 12, तो आ गया 16/6 इंटू ओमेगा. फर्दर ओमेगा इन द रॉड वी कैन सी. ओमेगा रॉड में क्या आ गया, यहाँ से मिल सकता है. काइनेटिक एनर्जी भी देख सकते हो, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है वो भी देख सकते हो, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस हाफ एम इंटू वी नॉट स्क्वायर. सिस्टम में हो सकता है कुछ लॉस जरूर आए, वो टर्म आप भी आपको मिल सकता है. तो मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन केसेस भी आएंगे. देयर आर सो मेनी केसेस जहाँ पे हमको ये रोलिंग वाली बात और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात ऐसे लिखी जाती है, प्योर रोलिंग से रोलिंग वाली बात कही गई. तो दिस थिंग्स वी कैन डू. तो ये भी एक तरीका है फॉर एंगुलर मोमेंटम और उनके कंजर्वेशन के लिए क्वेश्चंस पे बनाए जा सकते हैं. ठीक है, टॉर्क इफ इट इज गोइंग टू बी 0. तो दिस way I have completed your complete rotation motion, rolling and all. So the next topic that we start is gravitation. Thank you.